नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। तो आज वो क्षण आ चुका है जिसका इंतजार था। 500 सालों बाद ये पल आया है। ऐसे में इससे जुड़ी हुई अहम जानकारी आप तक पहुंचा दे कि आज होगी श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा। दोपहर 12:29 तक 8 सेकंड से अभिजीत मुहूर्त शुरू होगा और दोपहर 12:30 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। 84 सेकंड में पूरी की जाएगी प्राण प्रतिष्ठा। सुबह 10 बजे तक अयोध्या पहुंचेंगे पीएम मोदी। तो शुभ घड़ी आ चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा आज है। 500 सालों का इंतजार खत्म हो रहा है। मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला बीते दिन से ही शुरू हो चुका था। तो जय श्री राम के उद्घोष से पूरे अयोध्या नगरी गूंज रही है। और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है। पूरा देश राममय हो रखा है, जिस पर बोले अभिनेता मनोज जोशी कि जिस घड़ी का इंतजार है वो कुछ ही क्षणों में आ जाएगी। दिल की धड़कनें बढ़ गई है। इतना आनंद है कि वर्णन नहीं कर सकते। का इंतजार है वो कुछ ही क्षणों में आ जाएगी और पता नहीं दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। इतना आनंद और हमारे प्रयास से ये कार्यक्रम सकुशल संपन्न कराया जाए। सुरक्षा के मायने में किस तरीके की तैयारियां की गई हैं? सभी तरीके जिस तरह के वीवीआईपी आ रहे हैं उनका जो थ्रेट परसेप्शन है उसके हिसाब से, जीवन भय है उसके हिसाब से व्यवस्थाएं पूरी की गई। जैसा कि हमारे साथ थे बातचीत करने के लिए डीजे प्रशांत कुमार, उनका साफ तौर से कहना है कि जो तैयारियां थी वो पूरी कर ली गई। सुरक्षा के लिहाज से जो तैयारियां होती हैं वो सभी पूरी हो चुकी हैं। मैं शुभम पांडे, इंडिया वॉइस से राहुल पाठक के साथ अयोध्या। वो ऐसे पब्लिक में नहीं आने चाहते। जैसे हम जा रहे हैं तो 7,000 लोग जाएंगे तो पता नहीं कहाँ बैठेंगे। हमें ये नहीं है कहाँ बैठेंगे। ये लोग चाहते हैं हम सामने बैठे, पीछे भी नहीं बैठना चाहते। हम लोग को चाहे आगे बैठे हैं चाहे पीछे बैठे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए जा रहे हैं, कोई अपने अहम के लिए नहीं जा रहे हैं। धन्यवाद। तो कोटद्वार से अंकिता गोयल हमारे साथ जुड़ चुकी है। अंकिता, ये उत्साह जो है वो काफी ज्यादा नजर आ रहा है। कोटद्वार की क्या तस्वीरें, क्या उत्साह? साधु, इस वक्त मैं कोटद्वार के बालाजी मंदिर में खड़ी हुई हूँ और यहाँ पर लगातार सुबह से ही भक्तों का आना जारी है। और कुछ यहाँ पर जो अनुष्ठान होने हैं, सुबह 9 बजे से एक विशेष यज्ञ का अनुष्ठान किया जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर भजन कीर्तन का कार्यक्रम किया जाएगा। उसके बाद सभी मंदिरों में कोटद्वार के आज भंडारे का भी आयोजन किया गया है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर भक्त जुड़े हुए भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। और यहाँ मंदिर में आप लोग यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आए हैं तो किस तरह से आपको लग रहा है? यहाँ पे आज शिव जी की स्थापना हो रही है और बहुत ही उत्साह का माहौल है। 12 बजे जी बिल्कुल अंजना, और ये तस्वीरें अंजना पहुंचा रही थी। ऐसे में देखिए हमारे बीच स्वामी करण शर्मा धर्माचार्य जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, ये पल का इंतजार हर कोई कर रहा था और 500 सालों का सब्र जो है वो निकल के आया है। और कहा जाता है सब्र का फल मीठा होता है, वही ये तस्वीरें दिखा रही हैं। संपर्क टूट गया है स्वामी जी से, दोबारा जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो वो देखिए राम के उद्घोष से अवध नगरी गूंज रही है और जिसका इंतजार था वो पल आ चुका है। ऐसे में आपको बता दें कि तकरीबन 10:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब पीएम मोदी पहुंचेंगे। सुबह करीब 5:30 बजे श्री राम जन्मभूमि मंदिर का पट खुल गया। भगवान को स्नान और श्रृंगार किया गया। उस समय अस्थाई मंदिर में विराजमान रामलला की जैसे पूजा की जा रही है उसी तरीके से उनका पूजा किया गया और श्रृंगार भोग भी उनको लगाया गया। प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। मूर्ति का भी श्रृंगार सुबह हुआ। सुबह करीब 8 बजे पंचांग पूजन से प्राण प्रतिष्ठा पूजा की शुरुआत हुई और इसमें सबसे पहले गणेश अंबिका पूजन हुआ। इसके बाद कलश पूजन, सप्तघृत मातृका पूजन, षोडश मातृका पूजन किया गया।
बता दें कि 64 योगिनी पूजन, भूमि पूजन, वास्तु पूजन, क्षेत्र पाल पूजन, 10 दिग्पाल पूजन, नवग्रह पूजन, ब्रह्म, विष्णु, महेश और इंद्र का पूजन भी किया गया। यज्ञ मंडपम और श्री राम जन्मभूमि मंदिर की परिक्रमा इसके बाद होगी। इस पूरी पूजा के दौरान यजमान के तौर पर अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी विराजमान थी। ये दोनों इन सभी पूजा में भाग लिया। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तय मुहूर्त के पहले ये सारी पूजा समाप्त हो चुकी है और जब पीएम आएंगे तब दोबारा से इसको शुरू किया जाएगा। स्वामी करण शर्मा धर्माचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, प्राण प्रतिष्ठा से पहले भी कई पूजन होते जो कि संपन्न हो चुकी है। स्वामी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? कनेक्शन की प्रॉब्लम है, दोबारा जोड़ने का प्रयास करेंगे स्वामी जी को। लेकिन ये जो पल आया है, इसके गवाह जो है वो हर कोई बनना चाहता है और इसलिए ये सब कुछ आपके समक्ष हम रख रहे हैं और बता रहे हैं आज का दिन कितना खास है, ना सिर्फ अयोध्या नगरी में अयोध्या वासियों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। ये दिन किसी दीपावली से कम नहीं है, किसी त्योहार से कम नहीं है। खुद पीएम ने भी बोला था कि आप दिए जलाइए अपने घर में। उज्जवल पंडित पुरोहित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंडित जी, बेहद मुबारकबाद। ये 500 साल बाद ये अवसर आ चुका है। जी धन्यवाद। आज तो ये दिन है, मुझे लगता है कि इससे सुंदर और दिन कभी नहीं हो सकता और हम सौभाग्यशाली है, भाग्यशाली है कि अपनी आंखों से वो त्रेता युग का मंदिर देख पा रहे हैं। मैं आपको यही कहना चाहूंगा, यही है कि तुलसीदास प्रभु श्री हनुमान कहा है, राम दरस राम दरस प्रगट भयो रहियो शीर्ष जल छाए। जो हनुमान जी की कृपा से तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम के दर्शन करा और उसके बाद पूरे जग में जिस प्रकार से तुलसीदास जी के माध्यम से दर्शन राम पहुंचे, आज मुझे लगता है कि वर्तमान जो तुलसीदास बने हैं वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं। क्योंकि आज जिस प्रकार एक 50 दशकों का लंबा सफर, कितनी तपस्याएं, कितने मैं कहूंगा कि बलिदान, कितने लोग राजा दशरथ जिस क्षण को देखने के लिए हाथों से, जिस क्षण को देखने के लिए उन आज दूर से निकलते निकलते उनके प्राण चले गए, वो भी इस क्षण को नहीं देख पाए। आज सौभाग्य से इस धरा पर जितने भी मानव जाति के लोग हैं वो सब इस पल को देख पा रहे हैं। इससे सुंदर और इससे भव्य जिस देश के आराध्य हो, जिस देश के इष्ट हो, उस देश के इष्ट को इतनी लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ी हो, इतने संघर्ष करने पड़े हो। जी बिल्कुल पंडित जी, तो क्या ये उम्मीद थी कि आज जो पल आने वाला है वो आएगा? मुझे लगता है कि आज इससे पवित्र और इससे भव्य दिन आज शिव शंकर का दिन है और शिव शंकर के दिन के बाद कल प्रदेश का दिन है, हनुमान जी का दिन है। हनुमान जी रूप थे शिव जी के और भगवान राम का तो समय से भगवान शिव जप करते रहते थे, तो इससे भव्य और दिव्य दिन की अनुभूति मुझे क्या हो सकती है। एक एक घर, एक एक मंदिर, एक एक चौखट, वो सब घर घर पर द्वार पर पवन बाग सजे हुए हैं। हर मंदिर शंखनाद है, विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान चल रहे हैं और मुझे लगता है कि स्वर्ग से स्वयं देवता उतर कर आ चुके हैं इस दिव्य नजारे को देखने के लिए। जी बिल्कुल। अगर पंडित जी हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जो 84 सेकंड का जो मुहूर्त निकला है, अभिजीत मुहूर्त, वो कितना खास है और ये 84 सेकंड ही क्या दर्शाता है?
ये जो पर्व है ये जिस समय चंद्रमा जो मिथुन राशि में हो गए का मिथुन का है, सोमवार का दिन है, ये अपने आप में अभिजीत मुहूर्त समय हम अपने किसी भी कार्य को करने के लिए प्रत्येक दिवस, वैसे तो प्रत्येक दिवस एक पल ऐसा आता है जो अभिजीत मुहूर्त होता है, लेकिन विशेष तौर पर उत्तरायण के अंदर जब सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं और पुरुष का महीना है, तब से जब ये उत्तरायण सूर्य है अपने आप में बहुत और समृद्धि प्रदान करने वाला है। आज जिस समय उत्तरायण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, जैसे उत्तरायण और मकर संक्रांति के पास पूरे खेतों के अंदर हरियाली रहने लगती है, जिस प्रकार खेतों के अंदर वो स्फुटित होने लगती गेहूं की बालियां, और इस प्रकार के जिस प्रकार के त्योहार और शुरू हो जाते हैं, ऐसे ही जिस समय ये पल बीतेगा उस प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश के अंदर मन में है जो विश्व मार्ग खत्म हो जाएगा, एक प्रकार का देश में चलेगा और देश की उन्नति जिस प्रकार से उन्नति लगातार सनातन बढ़ रही है, वो उन्नति आप देखेगा भारत की उन्नति विश्व के अंदर जो हम विश्व की कामना कर रहे हैं वो समय से बीतने के बाद ही, क्योंकि जो अनुष्ठान है अनुष्ठान तो हमें पॉजिटिव सकारात्मकता और उन्नति प्रदान करती है, लेकिन जिस पल का व्यवहार किया गया है, जिस पल को चुना है, साधुवाद देता हूँ गंगा के पावन तट से उन्हें अपने ज्योतिषियों को, उन ब्राह्मणों को, उन्हें विद्वानों को जिन्होंने एक पल का चयन किया है, जहाँ विधि रास्ते राम जी जो चाहते हैं वही होगा। आज भगवान श्री राम की कृपा हो गई है और इसलिए इस भारत की ईस्ट की जब कृपा इस पर हो गई है, भगवान सूर्य नारायण तो उत्तरायण में है, तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया पर नहीं हो सकता। एक मैं आपको छोटी सी बात और बता दूं, जो लोग वेदांत अध्ययन करते हैं, जैसे कि भगवान श्री राम हो या श्री कृष्ण, ये एक अवतार है, लेकिन अवतार के माध्यम से भगवान नारायण और अन्य स्तुति जो वैदिक काल था हमारा, उस वैदिक काल में जो हमारे प्रतीक थे वो क्या थे? सूर्य, चंद्रमा और अग्नि। लेकिन उस समय क्या हुआ? उस समय प्रतीकों के माध्यम से जो सुरक्षा भक्ति को मिलनी चाहिए थी, सूर्य सबको बराबर साथ देते हैं, अग्नि दुरात्मा और पुण्यात्मा दोनों को जला देती है। तब इसीलिए ने चिंता करी तो भेदभाव कैसे होगा? जो भक्ति कर रहा है, जो पुण्यात्मा है, जो सत्कर्मी है, सदमार्गी है, उसको कैसे सुरक्षा, उसको उसकी उन्नति कैसे होगी, उसकी संतति कैसे होगी? तब इस अवतारों को लाया गया और अवतारों के माध्यम से ही भक्ति प्रकार हुई, क्योंकि जो नारायण है, जो वो अव्यक्त है, उसकी उपासना करना एक साधारण मनुष्य के लिए बहुत कठिन है, लेकिन भक्ति बहुत आसान है। और जब व्यक्ति भक्ति में जाएगा तो उसको वैराग्य भी पैदा होगा, और वैराग्य पैदा होगा तो उसको ज्ञान भी होगा, ज्ञान पैदा होगा तो उसको ही कभी ब्रह्म जिज्ञासा। आज जिस तरह भक्ति भाव माहौल इसलिए रचा है, ये एक प्रकार से भगवान श्री राम ने अपनी दिव्यता पुनः प्रकट की है। पुनः एक बार इस देश के अंदर जहाँ पर जो धरा 1000 वर्ष तक विभिन्न प्रकार के आक्रांताओं द्वारा गुलाम रही है, लेकिन इस भारत की हस्ती ब्यूटी नहीं है, वो सिर्फ इसी धर्म, कर्म, भक्ति, जप, यज्ञ, अनुष्ठान, इन्हीं के कारण ये जो दिव्यता और भव्यता है आज अपने आप में सामने आ रही है। ये सिर्फ इस भक्ति के कारण है, इन्हीं पुण्यात्माओं के कारण है, इन्हीं आज कल को इस देश की गति जानी है, जिस देश की उन्नति जानी है, इस देश की प्रगति जानी है, ये कल बहुत सुंदर सुना गया है। और मुझे लगता है कि दिव्य रूप में प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी का जन्म हुआ है और इस समय का हमें व्याख्यान नहीं कर सकते, हमें जितना इसको पहले खत्म है, इस को
उस 84 के पर्व को या इस पूरे देश के पर्व को, और जिस प्रकार से लंबे समय तक ये पर्व चल रहा है आप लोग देखिए। जी बिल्कुल स्वामी जी, इस बीच हमारे साथ स्वामी उदक मिश्रा कथावाचक जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, क्या ये दर्शाया गया था कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले ऐसे कौन कौन से कार्यक्रम हैं जो कि काफी अहम होते हैं, जो करने काफी जरूरी है? जी, जय श्री राम। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व अनेकों पूजा अनुष्ठान हमें करने पड़ते हैं। जैसे सबसे पहले गणपति जी की पूजा करनी पड़ती है, गणपति की स्थापना प्रतिष्ठा, और उसके बाद हम वरुण देवता की पूजा करते हैं। वरुण देवता की पूजा करने के बाद फिर हम लोग मातृकाओं की पूजा करते हैं। मातृकाओं का अनुष्ठान होता है, मातृकाओं की पूजा होती है। उसके बाद जो कर्मकुटी है, कर्मकुटी मंडप प्रवेश के बाद मूर्ति का अधिवास प्रारंभ होता है, जिसमें जलाधिवास, गंधाधिवास, पुष्पाधिवास, अन्नाधिवास, घृताधिवास और नगर परिक्रमा, नगर भ्रमण के बाद शय्याधिवास दिया जाता है। और नवग्रह की पूजा, नवग्रह हवन, होम आदि करने के बाद वास्तु पूजा, वास्तु देवता की स्थापना, सभी मंडप के श्री राम वन से आते हैं। आज मन भर चुका है, कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये पल, ये क्षण, ये अवसर की प्रतीक्षा उन लाखों राम भक्तों ने किया था, जिन्होंने खूनों से सींचा, प्राणों की आहुति दी, तब जाकर ये पल, ये क्षण, ये अवसर आया है। हम लोग भाव विभोर हैं, शब्द ही नहीं है। जय सिया राम। नहीं, आंखों में ये आंसू नहीं है, ये वो ललकार है जिसकी प्रतीक्षा लाखों राम भक्तों ने प्राणों की आहुति देकर किया था। उसके चरणों में एक बूंद समर्पित है कि हे श्री हनुमान जी महाराज, उनकी आत्मा को शांति देना। जिस प्रकार से लोगों ने जो प्रयास किया, जो मेहनत की, इसी का परिणाम स्वरूप है कि आज ये पल, ये क्षण, ये अवसर आना। क्योंकि हम लोगों ने वो दिन देखी है, लाशें उठाने से लेकर, लाठियां खाने से लेकर, गोलियां खाते लोगों को देखा है, स्वतः लाठियां खाई है, मुकदमे झेल रहे हैं। तो स्वामी करण शर्मा जी, देखिए खुद आप सुन रहे थे कि किस तरीके से जो वहाँ के स्वामी है, जो वहाँ के लोग हैं, उन्होंने कितना संघर्ष किया, और आज सबके आंखों में आंसू है, क्योंकि ये पल जो आया है ये काफ़ी उत्साहजनक तो है ही, साथ में पूरा अवध राममय हो चुका है। पूरा अवध नहीं, पूरा देश राममय हो चुका है। जी, अवध जहाँ तहाँ राम निवास हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा है कि जहाँ पर भगवान श्री राम है वहीं पर अवध है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह संदेश दिया कि जो जहाँ पर है वहीं पर भगवान श्री राम के राज्याभिषेक, प्राण प्रतिष्ठा की पूजा को उत्सव के रूप में मनाए। और आज मैं देख रहा हूँ कि पूरे देश में नहीं अपितु विदेश में हर्षोल्लास का माहौल है। घर घर दीप जलाए जा रहे हैं, घर घर लड़ियां लगाई जा रही हैं, गलियां सजाई सवारी जा रही हैं, मोहल्ले, कॉलोनी, शहर पूरे साफ स्वच्छ हो गए हैं। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। आज ऐसा लग रहा है जैसे सबके मन में प्रसन्नता है, उत्साह है, हर्ष है, सब प्रसन्न है। पूरे देश में नहीं, विदेशों में हमारे कुछ भगत विदेशों में भी हैं, जिन्होंने वीडियो लाइव शेयर करके बताया कि आज वो कितने प्रसन्न हैं। भगवान श्री राम
आज अपने भवन में पधार रहे हैं। 500 वर्षों की मेहनत आज सफल हो रही है, तो प्रत्येक भारतवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है और आज आनंद के लहरों में डूबा हुआ है। जी बिल्कुल, उज्जवल पंडित जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंडित जी, ये जो प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम है, इसमें सबसे अहम जो कदम है वो कौन सा उठाया जाता है? सबसे अहम चरण कौन सा होता है जिसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता? कदम नहीं, उस पल को कहिएगा जब भगवान श्री राम के सामने दर्पण लेके आया जाएगा और वो दर्पण जब कट जाएगा तो निश्चित ही वो दृश्य वो पड़ा अपने आप में अभिभूत करने वाला होता है। उस दर्पण के सामने आते ही जब विभिन्न मंत्रोच्चार चल रहे होंगे और वो दर्पण सामने होगा, उस दर्पण के चटकते ही तय हो जाएगा कि भगवान श्री राम के अंदर पार आ गए हैं और वो उनके जो आंखों पर पट्टी बनी हुई है वो खोल दी जाएगी। ये पल सबसे होता है जो कि बहुत लंबे अनुष्ठान के बाद ये किया जाता है। इसके लिए विभिन्न मंत्रोच्चार के माध्यम से जो वहाँ के पंडित है, पुरोहित है, वो इस विषय में लगे हुए हैं। तो जब प्रधानमंत्री या नरेंद्र मोदी जी और जो जजमान पिछला जी जो है वो जब इस समय की आज्ञा के बाद दर्पण को मूर्ति के सामने लाया जाएगा, उस मूर्ति के सामने दर्पण लाते वो चिपक जाएगा और तब तय हो जाता है मूर्ति के अंदर प्राण अवतरित हो गए हैं और तब प्राण अवतरित होते ही उस पर बनी हुई पट्टी को खोल दिया जाता है। ये अपने आप से बहुत ही दिव्य और भव्य पल होता है। इस पल का मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी हम लोग प्राण प्रतिष्ठा करते हैं पहले में हृदय पे अंगूठा लगाकर और वहीं से मनोहर इस प्रकार के अभिन्यास मंत्रों को करते हैं और अन्य विभिन्न मंत्रों को करने के बाद जो हम उसमें प्राण प्रतिष्ठा का आह्वान करते हैं और तब उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। स्वामी उद्धव मिश्रा जी, देखिए ये पूरा कार्यक्रम होने जा रहा है, लेकिन आपने शंकराचार्य को सुना था, उनकी तरफ से कहना था कि आधे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। क्या ये सही है? आवाज पहुंच पा रही क्या आप तक? तकनीकी खामियां दोबारा जोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन उज्जवल पंडित जी, देखिए काफी शुभ अवसर है और इस अवसर में हर कोई बढ़ चढ़कर तो देखिए किस तरीके से बैंड बाजाओं से स्वागत किया जा रहा है। और स्वामी उद्धव मिश्रा जी, ये दिवाली मन रही है और इस बात का आह्वान भी पीएम मोदी ने किया था खुद, लेकिन इस बार का जो सफर है वो काफी लंबा है, 500 साल का इंतजार करना पड़ा। जी, हमारे भारतवर्ष में उत्सव और दीपावली हर वर्ष मनाई जाती है, लेकिन ये जो इस बार का अवसर है दीपावली उत्सव का, 500 वर्ष के इंतजार के बाद ऐसा सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान श्री राम जब 14 वर्षों के बाद वन गमन के बाद अयोध्या वापस आए थे, तो पूरे अयोध्या को सजाया गया था और वहां पर एक बड़ा सुंदर गीत गाया गया था। आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। आज लड़ियों से फुलवड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब लगे। तो आज भगवान 500 वर्षों के बाद अपने भवन में पधार रहे हैं, तो पूरे भारतवर्ष में दीपावली क्यों ना मनाई जाए, उत्सव क्यों ना मनाया जाए।
आज घर घर में लोग प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। हमारे यहाँ 1100 दीपक प्रज्वलन करने का आज कार्यक्रम है। कल सायंकाल हमने सुंदरकांड का पाठ किया और आज 1100 दीपक प्रज्वलित किया जाएगा और सुंदर भगवान श्री राम जी की दिव्य भव्य आरती उतारी जाएगी। जी बिल्कुल, दिव्य भव्य आरती जो है पूरे देश में ही की जाएगी और हर कोई अपने घरों के बाहर लाइट लगा रहा है। सही में इस बार दिवाली एक बार फिर से मन रही है। अगर उज्जवल पंडित जी बात की जाए तो देखिए अभी तक प्राण प्रतिष्ठा तक का कार्यक्रम था, लेकिन उसके बाद ऐसे कौन कौन से चरण है जो कि उठाने काफी जरूरी है, जो कि पूजा पाठ काफी जरूरी हो जाता है? पंचांग पूजा भी प्राण प्रतिष्ठा के बाद होगी? तकनीकी खामी है, लेकिन स्वामी जी पंचांग पूजा क्या प्राण प्रतिष्ठा के बाद बेहद जरूरी हो जाती है? जी, पंचांग पूजा पहले ही होती है, प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व पंचांग पूजा होती है, जिसमें हम लोग गणपति पूजा, कलश पूजा, मातृका पूजा, नांदी श्राद्ध और ब्राह्मण वरण, ये पंचांग पूजा कहलाती है। ये पंचांग पूजा पहले होती है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रत्येक दिन भगवान के विग्रह का स्नान, श्रृंगार, आरती, भोग, प्रातःकालीन सत्र में, सायकालीन सत्र में, ये प्रतिदिन आवश्यक है, जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रारंभ होगा। और ये तैयारी काफी दिनों से चल रही थी, तैयारी को काफी सुगम भी बनाया गया है। ऐसे में अगर बात की जाए तो क्या आपको उम्मीद थी कि रामलाला वापस आएंगे? जी, ये तो पूरे भारतवासी को उम्मीद थी कि रामलला वापस आएंगे और हम जब से हमने जन्म लिया तब से यह सुनते आ रहे हैं कि भगवान श्री राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया जा रहा है। हजारों लाखों कार सेवकों ने अपने प्राणों को आहूत किया इस पुनीत कार्य के लिए और पूरे देश से हाथ उठे इस कार्य को पूरा करने के लिए। प्रत्येक घर से दान राशि एकत्र हुई भगवान श्री राम जी की प्रतिष्ठा के लिए और अभी जो प्रत्येक घर में पूजित अक्षत वितरित किए गए, उसमें सभी मानस को एक साथ जोड़ने का कार्य किया, जिस कारण आज प्रत्येक भारतवर्षी इस जी बिल्कुल, और एक बार फिर से दिवाली मनाई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वर्षों का इंतजार खत्म हो चुका है, मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे, उसके बाद से कार्यक्रम की शुरुआत